आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे अपनों से दूर जाने का। मतलब ये कि जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हम उनसे डील कैसे करें, कैसे उस वातावरण से अपने आप को निकालें, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, कृपया कर अपनी वीडियो ना देखें, आप सिर्फ इसे सुने। हो सके तो हेडफोन लगा कर सुने। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जब ऐसे मौके आते हैं कि आपको अपनों से बिछड़ना पड़ता है, जो वो सिचुएशन होती है उससे कैसे डील किया जाए। हालांकि लोग उस समय आपको बहुत तरह की बातें बोलेंगे, सांत्वना देंगे, पर फिर भी वो किसी काम नहीं आते हैं। ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। अपनों के खोने का दर्द अत्यधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी हमें जीवन के साथ आगे बढ़ना ही होता है, क्योंकि हमने जब इस जीवन में जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लिया है, दो बातें एकदम निश्चित है, पक्की है, उसका कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होते हैं। पहला, समय गतिशील है, वो किसी भी कारण से आपके लिए नहीं रुक सकता, कभी भी नहीं। और दूसरी, मृत्यु निश्चित है, उसे होना ही है। जब आप ये दो बातें मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, किसी भ्रम में नहीं रहते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो होती है उससे आप अपने आप को उबार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो भी खुशी खुशी, चेहरे पे एक अच्छी सी हंसी के साथ, मन में विश्वास के साथ। तो आपको करना क्या होता है? पहली बात, हम लोगों को ये एक आदत होती है कि हम लोग दर्द, दुख, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ही अपने पास रखना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमें उस पे विश्वास होता है बहुत ही ज़्यादा। अरे ऐसा ही हुआ, क्यों हुआ, लेकिन ऐसा तो हुआ। अलग अलग तरह के एजम्पशन बनाने लगते हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी या दर्द या दुख को अपने से दूर नहीं करना चाहते। तो हमें पहला काम यही करना है कि दर्द को अपने से दूर करना है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपनों को दर्द में क्यों याद रखें? क्यों उसको भी तकलीफ़ दें और अपने आप को भी तकलीफ़ दें? उसकी यादों को अपने पास रखिए जिसमें वो हँसते हैं, वो आपके साथ बातें करते हैं। अलग अलग तरह की अटखेलियाँ होती हैं जहाँ पे वो आपको हिम्मत देते हैं। ऐसी ऐसी इमोशंस को, ऐसे ऐसे यादों को अपने पास उनके बारे में सँजो के रखिए। जैसे मुश्किलों में कैसे आगे बढ़ते थे, वो किसी भी मुश्किल में अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते थे। आप इस तरह से उनकी बातें याद रखें। आप तो ये भी कर सकते हैं कि उनकी यादों में आप चले जाएं, उनकी खुशियों में आप शामिल हो जाएं। जो समय बीत गया है उसमें वापस अपने आप को लेके जाएं और देखें कि कैसे उस समय सब कुछ हो रहा था, कैसे आप उनसे बातें करते थे, कैसे वो आप लोग चिढ़ाते थे, अलग अलग तरह के सिचुएशन देखिए। तो उस समय में वापस जाके तो देखिए। आप अगर कहेंगे कि कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन है। भगवान ने इंसान को बहुत ही शक्तिशाली रूप में बनाया है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप किसी भी चीज़ को अगर कल्पना करते हैं, आपको वो दिखने लगती है। कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन करके देखिए, बहुत सटीक है, आपके मन को सुकून देती है। इसीलिए आप एक बार ट्राई करके देखिए, ज़रूर आपको इसमें अच्छी लगेगी। कोशिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगी कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैं हो रहा है। उसके लिए आपको एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस कर